मुझे एनआईटी दुर्गापुर एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी दोनों ही मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एनआईटी दुर्गापुर को चूज किया था ओवर जादवपुर यूनिवर्सिटी। इन सब के पीछे जो ऑनेस्ट रीजंस है मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको दोनों कॉलेज में से किस कॉलेज को चुनना है। देखो, स्टार्टिंग में ही मैं दोनों कॉलेजेस के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको बता देता हूं ताकि आपको मेरा आंसर अच्छे से समझ में आए। एनआईटी दुर्गापुर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कॉलेज है जो कि दुर्गापुर सिटी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसका टोटल कैंपस साइज की बात करें तो 183 एकर्स का है। ऑन द अदर हैंड जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर है, ये वेस्ट बंगाल जादवपुर सिटी में लोकेटेड है और इसका दो कैंपस है, एक 51 एकर्स का और दूसरा सॉल्ट लेक में जो कि 26 एकर्स का है। एनआईटी दुर्गापुर में अगर मैं सेमेस्टर फीस की बात करूं तो 82,800 के आसपास जाता है पर सेमेस्टर। ऑन द अदर हैंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फी है वो मात्र 1200 रुपए जाता है पर सेमेस्टर। अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो एनआईटी दुर्गापुर का था 43, ऑन द अदर हैंड जादवपुर यूनिवर्सिटी का था 10। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो एवरेज पैकेज एनआईटी दुर्गापुर का था 13.5 एलपीए, ऑन द अदर हैंड जादवपुर का था 10 एलपीए। तो ओवरऑल इन सब पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद आप आसानी से बता सकते हो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है, बिकॉज जादवपुर यूनिवर्सिटी का एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छा है, इसका फीस काफी कम है एंड इसका प्लेसमेंट भी अच्छा ही है। इन सब रीजंस के बावजूद भी मैंने एनआईटी दुर्गापुर को ही चूज किया था जादवपुर को छोड़ के, जिसका रीजन मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। सो यही वो रीजंस थे जिसलिए मैंने एनआईटी दुर्गापुर को चूज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक स्टेट रन कॉलेज है, इसका हॉस्टल्स एंड बिल्डिंग्स उतने अच्छे कंडीशंस में नहीं है, काफी पुराने हैं। इनफैक्ट जादवपुर का जो हॉस्टल है वो सभी को नहीं मिलता, जिनका फैमिली इनकम बहुत कम है या फिर जिनका घर बहुत ज्यादा दूर है, बस उन्हीं को ही हॉस्टल मिलता है। ऑन द अदर हैंड एनआईटी दुर्गापुर में जो हॉस्टल में हम लोग थे फर्स्ट ईयर में, दैट इज हॉल 11, यार काफी शानदार हॉस्टल है। वहाँ का मेस फूड भी अच्छा है, रूम्स भी काफी अच्छे हैं एंड सेकेंड ईयर का भी हॉस्टल आप देख सकते हो, हॉल 14 यार काफी शानदार है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू ऑडिटोरियम है जहाँ पे काफी को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स रहते हैं बड़े बड़े कंपनीज के, ताकि आपको मोटिवेट कर पाए। यहाँ का न्यू एकेडमिक बिल्डिंग है, वहाँ के जो क्लासरूम्स है यार काफी शानदार है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वहाँ पे। इसके अलावा एक रिसर्च टावर भी है जो कि रिसेंटली बना है, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो एनआईटी दुर्गापुर बहुत आगे है एज कम्पेयर टू जादवपुर यूनिवर्सिटी। आगे चलते हैं ऑल इंडिया एक्सपोजर। यार जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% सीट वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ऑन द अदर हैंड एनआईटी दुर्गापुर में यार 50% होम स्टेट एंड 50% अदर स्टेट कोटा है। इससे होता क्या, बच्चे सिर्फ वेस्ट बंगाल से नहीं ऑल इंडिया से आते हैं। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। सिर्फ ऑल इंडिया एक्सपोजर नहीं, यहाँ पे बच्चे फॉरेन कंट्रीज लाइक अमेरिका, अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, दुबई से भी पढ़ने आते हैं, तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। अब इस एक्सपोजर का फायदा क्या होता है कि आपको अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, कम्युनिटी के बारे में पता चलता है, उनके बारे में और जानने को मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जब होते हैं तब सबके अलग अलग थॉट्स, आइडियाज, स्किल्स होते हैं, तो आपको भी बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है उनसे। प्लेसमेंट में बताओ तो मुझे जादवपुर में पावर प्रोडक्शन जैसे ब्रांचेस मिल रहा था, ऑन द अदर हैंड मुझे दुर्गापुर में मैकेनिकल मिल रहा था। अब दुर्गापुर फेमस ही है अपने मैकेनिकल ब्रांच के लिए, इसका मैकेनिकल को रॉयल मैकेनिकल ब्रांच भी कहा जाता है। इसमें आपके कोर कंपनीज भी आते हैं, आप सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जा सकते हो कोडिंग करके एंड इसके अलावा बीपीसीएल नाम का एक गवर्नमेंट कंपनी भी आता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो एनआईटी दुर्गापुर का मैकेनिकल ब्रांच बहुत ही शानदार है। पहले आते हैं यार रैगिंग केस 2023। यार जादवपुर यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया था रैगिंग का, जिसके वजह से एक स्टूडेंट का डेथ भी हो गया था। उस समय मैं थोड़ा डर गया था, तो उस समय मैंने जादवपुर का अवॉइड किया था। इसी रीजन के वजह से जादवपुर का जो कट ऑफ है थोड़ा पीछे रैंक तक चला गया था। बहुत सारे लोग उस टाइम पे जादवपुर को थोड़ा अवॉइड कर रहे थे रैगिंग केस के वजह से। सो यही वो रीजन थे जिसके वजह से मैंने एनआईटी दुर्गापुर को ही चूज किया था जादवपुर के ओवर। आप ये पॉइंट में आते कि आपको अगर दोनों कॉलेज मिल रहे हैं तो आपको किसको चूज करना है। देखो, अगर आपको फीस का बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर आप उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे जो कि एनआईटी दुर्गापुर में लगता है, तो डेफिनेटली आप जादवपुर यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो, बिकॉज उसका फीस बहुत ही कम है। हाँ, एनआईटी दुर्गापुर में आपके स्कॉलरशिप के ऑप्शंस, लोन के ऑप्शंस एंड ऑल्सो आपके ट्यूशन फी वेवर क्राइटेरिया है, जहां पे अगर आपका फैमिली इनकम एक लेवल के नीचे है तो आपका कुछ अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको वो दिक्कत लगता है तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, जहां पे फीस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, एंड प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। इसके अलावा जादवपुर में और एक फैसिलिटी है अटेंडेंस का। एनआईटी दुर्गापुर में 75% का एक स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है। ऑन द अदर हैंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में एज सच कोई अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है। सो आपको अगर अटेंडेंस से बचना है तो आप जादवपुर को चूज कर सकते हो। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताया, लाइक फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर एक ग्लोबल एंड ऑल इंडिया एक्सपोजर हो गया, अगर आपको उसमें ज्यादा फोकस करना है तो डेफिनेटली आप एनआईटी दुर्गापुर को चूज कर सकते हो, बिकॉज एनआईटी दुर्गापुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यार शानदार है, आईआईटीज के लगभग है, उसका प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, एंड फाइनली यहाँ का जो कल्चर है ओवरऑल हर एक जगह से जो बच्चे आते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर आपको मिलता है। अब दोनों कॉलेज एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं, बिकॉज दोनों लगभग सेम लेवल के ही है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज दूसरे से बहुत ज्यादा पीछे।
आप अपना क्राइटेरिया देखो, अपना प्रायोरिटी देखो, और मैंने जो पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखते हो आप कॉलेज को चूज कर सकते हो। ये वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि दोनों कॉलेजेस में किसको चूज करें। ऐसे अगर आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताते जाना, मैं आपको काउंसलिंग तक पूरा हेल्प करूंगा ताकि आपको सही कॉलेज मिले। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था कौन कौन से टूल्स यूज करके आप खुद अपने लिए कॉलेज ढूंढ सकते हो, खुद अपने लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट, एक कॉलेज फिलिंग का लिस्ट बना सकते हो। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जोसा से रिलेटेड, सिसअप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ लो। वहां पे जाके WBJ का भी हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ देना। टेटा।